चंदन नगर एक बड़ा ही सुंदर गांव था। जैसा नाम वैसा ही वो गांव असल में भी था। वहां के लोग बड़े सभ्य थे और उसी गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी थी जो कि देखने में बड़ी रमणीक लगती थी। उस पहाड़ी का सौंदर्य देखते ही बनता था, मगर कुछ दिनों से उस पहाड़ी के ऊपर अजीबोगरीब किस्से होने शुरू हो गए, जिसे देखकर वहां के लोग दहशत में आ गए। आइए उस पहाड़ी के पीछे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जी हाँ, उस पहाड़ी पर एक बड़ा सुंदर राजमहल था जो कि वहां के राजा का घर हुआ करता था। कभी राजा ने अपने लड़के प्रिंस की शादी बेलापुर के राजा की बेटी माधुरी के साथ कर दी। 27 साल का प्रिंस जब अपनी नई नवेली दुल्हन माधुरी को और बारातियों को लेकर अपने गांव चंदन नगर लौट रहा था कि तभी माधुरी का प्रेमी रोशन वहां आ गया। वो अपनी माधुरी को पाने के लिए इतना व्याकुल था कि सबसे पहले तो उसने माधुरी के पति प्रिंस को अपनी बंदूक की गोली का निशाना बनाया और फिर एक एक करके सारे बारातियों को मार दिया। अपनी प्रेमिका माधुरी को कंधे पर उठाया और खुद घोड़े पर बैठकर चल पड़ा अपने घर की ओर। और इधर 27 साल के प्रिंस की असमय मौत हो जाने की वजह से उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी और एक दिन शैतान बन गई। उसे दुल्हनों के नाम से ही चिढ़ होती थी। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो माधुरी के घर पहुंचा। माधुरी, उठो माधुरी। कौन है? अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं माधुरी। मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ, तुम्हारा पति। प्रिंस का नाम सुनते ही माधुरी एकदम से चौंक कर उठ गई। मगर तुम तो मर चुके हो ना? हाँ हाँ, मर तो मैं गया ही हूँ माधुरी, परंतु जब से तुमसे शादी हुई है तो तुम्हें भी पत्नी धर्म निभाना ही होगा। मेरे लिए तुम्हें भी मरना होगा माधुरी। उठो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, प्लीज प्लीज प्रिंस, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। ये सब तो उस रोशन का किया हुआ है। माधुरी, अगर तुम्हें रोशन के साथ ही गृहस्थी बसानी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्यों खेली मेरे जज्बातों से? बोलो, क्यों मरवाया मुझे? अब कुछ नहीं हो सकता माधुरी। तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का सुख पति के चरणों में होता है। ये कहकर प्रिंस अपनी माधुरी को ले जाकर अपने राजमहल पहुंच गया। उसने माधुरी को वो दर्दनाक मौत दी जिसकी चीखें पूरे चंदन नगर में फैल गई। गांव के लोगों का डर के मारे बुरा हाल था और उधर वो प्रिंस की आत्मा रोशन से बदला लेने के लिए उसके पास पहुंची। उठ रोशन, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कौन है यहाँ? मैं वही हूँ रोशन, जिसे तूने घने जंगलों में अचानक मौत के घाट उतार दिया था। गोली मारी थी ना मुझे, इतनी जल्दी भूल गया? रोशन, जैसे तूने मुझे मारा था वैसे ही आज मैं तुझे मारूंगा। ऐसा पटक पटक के मारूंगा कि याद रखेगा। और तेरी प्रेमिका, तेरी माधुरी भी तो वही है। आराम से मर के तुम दोनों एक साथ रहना वहाँ, समझे? चल उठ। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। तुम मेरी माधुरी को उठा लाए थे वहाँ से, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। अब मिन्नतें करने से कोई फायदा नहीं।
आज मैं तुझे तेरी प्रेमिका के पास पहुंचा कर ही रहूंगा। इतना कहकर प्रिंस ने रोशन को उठाया और ले जाकर उसी पहाड़ी के ऊपर दे पटका। अपनी तलवार से उसके शरीर के इतने टुकड़े किए जिन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। अब तो वो शैतान बना प्रिंस। हर नई नवेली दुल्हन को पकड़कर उसी पहाड़ी पर लाता और उसे मौत के घाट उतार देता। ये सिलसिला काफी दिन चला। एक दिन शैतान मीनाक्षी नाम की एक दुल्हन को पकड़कर लाया जो कि तंत्र विद्या की जानकार थी। जैसे ही प्रिंस ने उसे मारना चाहा, वो बोली, मुझे यहाँ लाकर तूने अच्छा नहीं किया शैतान, बल्कि खुद अपनी परेशानी को दावत दे दी है। अगर तू दुल्हनों को मारना जानता है तो मैं भी तंत्र विद्या की माहिर हूँ। आज तू गलत हाथों में फंस गया है शैतान। हम तो दुल्हनों के साथ मौत मौत का खेल खेलते आए हैं। मौत मौत का खेल तो अब मैं खेलूंगी तेरे साथ। ये देख, आज मैं अपने इस शरीर को पवित्र मंत्र और तंत्रों से बांधती हूँ ताकि तुझ जैसी शैतानी शक्तियाँ मुझे छू तक न सके। अच्छा, इतना घमंड है तुझे? जरा सामने बिखरी हुई हड्डियों को तो देखो। ये इतनी सारी हड्डियाँ, ये इतने सारे कंकाल तुम्हारे जैसी दुल्हनों के ही हैं। अब मेरे हाथों से तेरा अंजाम भी यही होगा, समझी? ठीक है, तो फिर देर किस बात की? शुरू करो ना मौत मौत का खेल। आज अमावस्या की काली रात, आज तो बल्कि और अधिक मजा आएगा खेलने में। मीनाक्षी की इतनी बात सुनते ही वो शैतान क्रोध में आकर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ से पूरी की पूरी पहाड़ी गूंज गई और चंदन नगर गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लगता है आज फिर वो शैतान किसी दुल्हन को लाया है अपना शिकार बनाने। हाँ भैया, ठीक कहते हो। जब वो शैतान किसी को मारता है तभी इतनी जोर से दहाड़ता है। फिर जैसे ही वो शैतान मीनाक्षी को मारने के लिए दौड़ा कि तभी मीनाक्षी सामने से बोली, मुझे हाथ भी मत लगाना शैतान, वरना ये खेल बहुत भयानक हो जाएगा। हाँ, अगर दूर से वार करोगे तब थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, तो डर गई हो मुझसे? फिर जैसे ही वो शैतान मीनाक्षी को मारने के लिए उसके पास पहुंचा कि मीनाक्षी ने अपने सारे शरीर को तंत्र विद्या की शक्तियों से बांध लिया। उधर शैतान ने उसे छुआ और इधर शैतान खुद उसके तंत्रों की शक्ति की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। उस दिन के बाद से उस गांव चंदन नगर में बहारें आने लगी। वो गांव हरा भरा हो गया और वहां के लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।